सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेट बैठिए, बैकबोन स्ट्रेट। नीचे बैठना है नीचे, चेयर पे बैठना है चेयर पे, दोनों हाथ बढ़िया ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। अब इसका शेप 40 नंबर का आपके सामने आ रहा है। देखिए कैसे सारे बंधन टूटते चले जा रहे हैं शरीर के। ये पिक्चर हमें ये बता रही है। ये पूरे कर्म बंधन 148 कर्म प्रकृति आत्मा की टूटते चली जा रही है। ये देखिए, ये पूरे बंधन मुक्ति के चिन्ह है। और आगे आप देख रहे हो इसका सिंबल हमलयुग। इसमें कलरफुल देखोगे तो आप ये है, ये इसका सिंबल है हमलयुग। इस सिंबल को आप अपने दोनों भो के मध्य में 2 स्टार बनाना है आपको। एक पहला त्रिकोणी बनाना है ट्रायंगुलर, और फिर एक दूसरा नीचे से ऊपर, तो आपका स्टार बन जाएगा। एक ऐसे ट्रायंगुलर बना लीजिए जैसे ए बनाते हैं हम अर्चना का ए, वैसे एक उल्टा और एक सीधा 2 ए बना के उसको जोड़ दीजिए नीचे से। एक ट्रायंगुलर आपके इस पे बन चुका है, और एक नीचे से ऊपर। सभी लोग बनाइए और उसके एनर्जी को महसूस करिए। अपने हाथों से बनाइए, उंगली से उसको बना लीजिए आज्ञा चक्र पर, और आप महसूस करिए उसको, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। जैसे ही आप हाथ फेरते हो आपके माथा में हल्का सा भारीपन आ जाता है, क्योंकि आपने हमलयुग महान पिंडाक्षर को विराजमान किया है। जो बना नहीं सकते डायरेक्ट उठाकर अपने शीश पे रख लीजिए, और जो रख नहीं सकते मैं रख रही हूं तो उसे धारण कर लीजिए। मैं इस स्टार को अब तक भेज रही हूँ, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आपके आज्ञा चक्र पर जा रहा है। पूरा स्टार सिंबल आपके आज्ञा चक्र पे स्थापित हो रहा है, और उस सिंबल की एनर्जी आपके पूरे शरीर में वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। और वहीं से 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार ओंकार की ध्वनि, लंबी गहरी श्वास। Breathe in. Breathe in. सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए, पूरे शरीर में वाइब्रेशन कंपन को महसूस करिए। और चलेंगे आज हम 46 नंबर श्लोक के ध्यान की ओर, जो बंधन मुक्ति का ध्यान। सोचिए, विचार करिए, हम अपने शरीर को, अपने आत्मा को कैसे कर्म बंधन से आत्मा को मुक्त करें, और शरीर रूपी बंधन जो अनादि से मोहनी कर्म के कारण बंधा हुआ है, हम कैसे आत्मा और शरीर को भिन्न करें, कैसे हम अपने आत्मा को कर्मों बंधन से छुड़ाएं, कैसे हम कारागृह के बंधन से मुक्त होए, जो कारागृह में बंदी है उनको हम कैसे मुक्त करें। सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए। सोचिए, चिंतन करिए, हमारी आत्मा कैसे कर्मों से मुक्त हो। जो कारागृह में है वो भी बाहर कैसे निकलेंगे, कारागृह के बंधन से कैसे मुक्ति मिलेगी। हमारा शरीर अनादि से मोहनी कर्म के कारण बंधा फिर रहा है, कैसे बंधन मुक्त हो। विचार, सोचनीय स्थिति यहाँ हो चुकी है। धीरे धीरे हम आज
8वें भय की ओर प्रवेश कर गए। कल तक हमने 7 भय को जाना, उनसे बंधन मुक्त हुए। आज 8वें भय से हमें मुक्त होना है। हम कुंडलपुर की महायात्रा महामस्तकाभिषेक कर लौट रहे और रास्ते में हमने कान्हा किस्नी घूमने का प्रोग्राम बनाया है और वहां हम एक एक भय से मुक्त होते चले गए। पहले हमें रास्ते में हाथी मिला, हाथी के बंधन से भय से मुक्त हुए। हमें कूर सिंह मिला, कूर सिंह के भय से मुक्त हुए। हमें भुजंग मिला, विषापाहार भुजंग से हम भय से मुक्त हुए। आगे जैसे ही बढ़े तो दावाग्नि मिली, दावाग्नि के भी भय से हम मुक्त हुए। धीरे से आगे बढ़ते हैं, संग्राम भूमि का भय, उससे भी हम मुक्त हुए। और आगे बढ़े युद्ध का भय, युद्ध के भय से भी हम मुक्त हुए। और आज हम आ चुके हैं, कल हम जलोदर रोग के भय से भी मुक्त हुए। महामारी का कोई भय हमें नहीं रहा कल। और आज हम आ गए हैं कारागृह के अंतिम भय की ओर, जो 8 भय है, कारागृह के भय से मुक्ति पाने के लिए। आप लोग देख रहे हैं प्रतिदिन कैसे युद्ध में मारामारी हुई, कैसी त्राही त्राही मची हुई है। आपने देखा युद्ध भूमि में, संग्राम भूमि में कैसे युद्ध हुआ। लोगों के पास रहने खाने पीने को, अन्न वस्त्र निवारा कुछ भी नहीं। युद्ध में इतनी हानि हुई, इतनी बर्बादी हुई है। लोग धन धान्य के लिए तरस रहे, लोगों के व्यापार उजड़ गए, घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गया। सारे तरफ त्राही त्राही महामारी मची हुई है। युद्ध के प्रदूषण से कई लोगों को जलोदर आदि रोग और भयानक महामारी भी हो गई। युद्ध में हानि की वजह से लोगों की भावनाएं क्रूर हो गई, लोगों की भावना तृष्णाएं बढ़ गई। तृष्णा की लपटों में लोग धाए धाए जल रहे, लोगों की भावनाएं क्रूर होती जा रही है और उस भावना से लोग एक दूसरे पर छीना झपटी कर रहे हैं, एक दूसरे की चीजें छीन रहे हैं। खाने पीने के कुछ नहीं है, चोरी चकारी करने लगे, एक दूसरे के साथ अनर्गल व्यवहार करने लगे। यह सारा देख प्रशासन ने कई लोगों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। प्रशासन कई लोगों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल रहा है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी सांखलों से कस रहा है। इतना कर ही रहे थे कि महामारी से ग्रस्त लोगों की आवाज आ रही है। हॉस्पिटल में उन्हें जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल रहे। और उन्होंने वहां नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टरों से भी कहासुनी करना प्रारंभ कर दिया, मारपीट प्रारंभ कर दी। युद्ध भूमि का मामला ठीक हुआ भी नहीं और हॉस्पिटलों में दंगल शुरू हो चुका। यह देख प्रशासन ने वहां के भी कितने ही लोगों को कारागृह में बंद कर दिया।
कितने ही लोग कारागृह में बंदी बन चुके। मोटी मोटी सांकलों से उनके शरीर को जकड़ दिया गया है। उनके लिए खाने पीने को कुछ नहीं और ऊपर से मोटी मोटी सांकलों का भार। कितने कष्ट कारागृह में सह रहे हैं बंदी गृह के लोग। वहां पर कारागृह में उनके साथ कुव्यवहार हो रहा है। उनसे कितने ही काम भी कराए जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट भी हो रही है। उत्खनन का कार्य उनसे करवाया जा रहा है। पानी भरना, झाड़ना, कितने ही कार्य कारागृह में करते करते परेशान थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सारे कारागृह के बंदी लोग। महामारी, चोरी आदि के विकराल रूप में कारागृह में बंद लोग वहां के व्यवहार से, खराब व्यवहार से परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन वो ये भी बात जान रहे हैं कि क्या करें, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जो कर्म पूरब किए खोटे, तो सहे क्यों नहीं जीर। ये बात वो भी जान रहे हैं। उन्हीं परेशानियों के बीच दो बंदी लोग आपस में बात कर रहे हैं। महामारी, चोरी आदि के विकराल रूप से हम यहाँ कारागृह में आ गए हैं। लेकिन यह भी सत्य है, भले ही आज मैं बंधन को यहाँ प्राप्त हुआ हूँ, अवश्य ही मैंने पूर्व में किसी को बंधन में रखा होगा, जो आज मेरे उदय में ये आया है। बड़ी ही समझदारी की बात दो बंदी गृह वहां कर रहे हैं कि हमने निश्चित पूर्व में किसी को इस प्रकार बांधा होगा, जो आज हम निर्दोष होकर भी यहाँ बंधे पड़े हुए हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, तभी आज हम इस कर्म बंधन में, आज हम इस कारागृह में बंधन बन के प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भले ही हम किसी भी प्रकार का कसूर नहीं किए हैं, हम निर्दोष हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे हॉस्पिटल में, युद्ध भूमि में हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज का बंधन कह रहा है, पूर्व का जो दोषी हूँ, पूर्व कर्म जो मेरे थे, उसी कर्मों के कारण मैं आज यहाँ हूँ। जो कर्म पूर्व किए खोटे, उसी के कारण मैं यहाँ हूँ। मैंने तो ये बंधन पूर्व में ही बांध लिए थे। मैं तो पहले ही इन कर्म बंधन को बांध चुका हूँ और उन्हीं कर्म के बंधन के उदय आज आ गए हैं। उस कर्म के उदय से मैं आज इस बंधनों में बंधा हूँ। यह बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं और मुझे अब इससे बंधन मुक्त होना है। यह भी चर्चा आपस में दो कैदी कर रहे हैं। ये सारी बातें
वहां का जो जेलर है धीरे से उनकी सारी बातें सुन रहा है। खड़े खड़े वो सिपाही, कारागृह के वो जेलर्स इनके कर्म बंधन की बातें सुनकर सारी वार्तालाप कर्म बंधन की सुना और जेलर के अंदर एक करुणा की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा मैं इन सबको कैसे बाहर निकाल सकता हूं। जेलर का हृदय परिवर्तन हो गया उनकी बातें सुन कि पूरब के बंद के कारण हम यहाँ हैं। आज तो हमने ऐसी कोई विशेष गलती नहीं की थी कि जिसके कारण हमें कारागृह में आना पड़े। तुरंत ही जेलर ने एक पत्र लिखा आईवीएस के डायरेक्टर विनय जैन को। आईवीएस के डायरेक्टर विनय जैन के पास पत्र पहुंच रहा है। विनय जी ने पत्र पढ़ा, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी। जिस प्रकार जेल में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने हथकरघा खोला है, उसी प्रकार क्यों ना हम इन्हें बंधन मुक्त कराने के लिए जगह जगह जेल में भक्तांबर का वर्कशॉप करवाएंगे। जगह जगह भक्तांबर कैदियों के लिए हम यहाँ भी सेंटर खोलेंगे। जिस प्रकार वर्ल्ड में आईवीएस के 60 सेंटर चल रहे हैं, इसी प्रकार से हर जेल में एक एक आईवीएस का भक्तांबर का सेंटर भी होना चाहिए। इस प्रकार की गुहार उस पत्र के द्वारा जेलर ने लगा दी और विनय जी ने तुरंत ही उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और हाँ कर दी। भक्तांबर वर्कशॉप जेल में कैदियों के लिए बहुत अच्छे विचार जेलर के, उन विचारों को जैन साहब विनय जी जैन डायरेक्टर आईवीएस ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और एक बड़ा सा भक्तांबर वर्कशॉप जेल के अंदर करने के लिए आयोजित हो चुका है। पूर्ण तैयारी प्रारंभ हो चुकी, बड़ा सा मंच बन रहा है, गुरु लोग भी आ रहे हैं, सेंटर हेड आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स आ रहे हैं, मंत्रीगण आ रहे हैं, बड़े बड़े जेल के अधिकारी सारे इस प्रोग्राम के लिए चले आ रहे हैं। भक्तांबर वर्कशॉप में इतने सारे लोगों की उपस्थिति, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। कुछ अच्छे अच्छे हीलर्स बड़े बड़े अंदर चले गए, बाकी हीलर्स को एंट्री नहीं मिली, तो उन्हें कह दिया गया कि आपको बाहर के सारे देश विदेश में जाकर प्रभावना करनी है। आप जगह जगह जाइए, अन्य अन्य जेलों में जाइए और वहां आप भक्तांबर वर्कशॉप करिए। और सभी कैदियों को वहां बुलाया गया। सभी बड़े बड़े नेता, गुरु, सारों के बीच के मध्य में पूरे कैदी कारागृह के बंदी आकर बैठ रहे हैं। भक्तांबर सुनने की ललक, कैसे तो भी एन केन प्रकारेण हम इस बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए सारे के सारे कैदी बड़े ही शांत भाव से भक्तांबर वर्कशॉप में बैठे हैं। और अब डॉक्टर अर्चना जैन सभी अपने हीलर्स के साथ, सेंटर्स हेड के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ भक्तांबर वर्कशॉप कर रही है।
जिसमें सबसे पहले बताया जा रहा है बंधन मुक्ति का 46 नंबर का श्लोक, कब पढ़ना, कैसे सुनना। और अब वहां पर जोर जोर से मंत्र उच्चारण होने लगे। 46 नंबर के श्लोकों को बार बार पढ़ा जा रहा है, जोर जोर से वहां पढ़ा जा रहा है। सभी लोग बड़े आनंद और प्रसन्न मन से पढ़ रहे हैं कि अब हमें इस कारागृह से मुक्ति मिलने वाली है इस श्लोक से। इसलिए सभी लोग जोर जोर से तेजी से पढ़ रहे हैं। मनिषं मनुजात्स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। श्लोक के साथ मंत्र उच्चारण भी चल रहे हैं। आप ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रों र ठ ठ ठ ज ज ज ज छां छीं छूं छों छः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रों र ठ ठ ज ज ज छां छीं छूं छों छ नमः स्वाहा। सभी लोग छाम छीं छूं छों छ से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। छाम छीं छूं छों छ नमः स्वाहा। सभी लोग मंत्र को ध्यान से ग्रहण कर रहे हैं। हीलिंग प्रारंभ है और रिद्धि भी साथ में पढ़ी जा रही है। ओम ह्रीं रम नमो वड्ढमाणाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो वड्ढमाणाणं झों झों नमः स्वाहा। मंत्र रिद्धि के साथ प्रभु का नाम स्मरण भी हो रहा है। ओम आदिनाथाय नमः। ओम ऋषभाय नमः। ओम ऋषभाय नमः। ओम ऋषभाय नमः। ओम ऋषभाय नमः। जोर जोर से मंत्र उच्चारण चल रहे हैं और धीरे से सभी को बंधन मुक्त किया जा रहा है। सभी कारागृह के कैदी प्रभु के नाम स्मरण रूपी औषधि से, नाम स्मरण रूपी नाग दमनी से बंधन मुक्त हो रहे हैं। जेलर ने इसका रिकॉर्डिंग मांगा है सभी को सुनाने के लिए। बंदी कारागृह के लिए उनकी भक्तांबर की टेप रिकॉर्ड की मांग हो चुकी। जिस प्रकार हॉस्पिटल में जगह जगह टेप रिकॉर्ड बज रहे हैं भक्तांबर के, उसी प्रकार भक्तांबर के जेल में भी टेप रिकॉर्ड बजना प्रारंभ हो चुके। सारी जगह श्लोक मंत्र रिद्धि 108 108 बार बज रहे हैं। पूरे टेप रिकॉर्ड डॉक्टर अर्चना जैन की आवाज के पूरे कारागृह में जहां जहां भी जेल और बंदी लोग हैं वहां वहां बज रहे हैं। और 46 नंबर की आराधना 108 बार चल रही है। 108 बार मंत्र, 108 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि की आराधना प्रारंभ हो चुकी है। सभी जेलों में भक्तांबर बज रहा है।
46 नंबर गुंजायमान हो रहा है और यह सुन सुन के सभी निर्दोष कैदी बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। सभी को जेल से छुटकारा, बड़ी बड़ी जंजीरों से छुटकारा मिल चुका। सभी कैदी बाहर आ चुके, कारागृह के बंधन से मुक्त हो चुके, कारागृह के भय से मुक्त होकर बाहर आ रहे हैं। पूरे आईवीएस परिवार ने उन्हें हीलिंग दी और वह कारागृह से बाहर आ चुके। अब सभी लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये तो शरीर का बंधन था। ठीक ऐसे ही पारिवारिक बंधन में भी हम अनादिकाल से बनते चले आ रहे हैं। अनादिकाल से मोह रूपी महाशत्रु ने हमें महासंकट में डालकर रखा है। उसके हर रूपी कारागृह में हम कैद है। पत्नी पत्नी के बंधन में, पति पत्नी के बंधन में, उम्र भर के लिए ये बेड़ियां बंधी हुई है। पुत्र पुत्रियां, नाती पोते आदि जो भी परिजन है, माता पिता भाई बहन, सब हमें बंधन में बांध रखे हैं और हम ये सुरक्षित रखने वाले रखवाले बन चुके हैं। इस प्रकार का चिंतन मनन सभी के अंदर चल रहा है। पारिवारिक बंधन, ये बाहर का बंधन, इसे स्वीकार करना ही होगा। इसे स्वीकार करिए कि हाँ, हम इस बंधन में हैं। हाँ, हमारी आत्मा भी अनादिकाल से 148 कर्म प्रकृति ताले में बंद पड़ी हुई है। 148 कर्म की प्रकृति रूप तालों में हमारी आत्मा भी अनादिकाल से बंधी हुई है। इसे स्वीकार करिए। जब बंधन को बंधन स्वीकार करोगे तो ही मुक्ति प्राप्त होगी। 148 तालों में बंद हमारी आत्मा, और अब हमें प्रभु के भक्ति का सहारा लेकर इससे हमें मुक्त होना है। इसलिए सभी लोग एक साथ 700 दिन से जो भक्ति कर रहे थे, उन्हीं के साथ वो सारे लोग मिलकर झूम में इकट्ठे होकर भक्ति करने लगे। सारे के सारे झूम आईडी लेकर झूम में एकत्रित हो चुके हैं और भक्ति कर रहे हैं। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, कब हुन निज घर आए, हम तो कब हुन निज घर आए। निज घर में जाना है, इसलिए सभी की सभी ने अपनी भक्ति और बढ़ा दी और सभी लोग सुबह सुबह शांति धारा के बाद पाश प्रभु के चरणों में एक साथ गुहार लगा रहे हैं। निज घर में जाने की कौन सी गुहार? हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। प्रभु की भक्ति बढ़ती चली जा रही है, प्रभु की भक्ति बढ़ती चली जा रही है। इतने सारे लोग एक साथ प्रभु की भक्ति कर रहे हैं।
और भक्ति के माध्यम से अब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उनके पास भेद ज्ञान रूपी सम्यक दर्शन की कैंची आ चुकी है। भेद ज्ञान रूपी हथौड़ा सम्यक दर्शन का उन्हें प्राप्त हो गया। प्रभु की भक्ति सम्यक दर्शन में निमित्त है। सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है और उनके हाथों में सम्यक दर्शन रूपी हथौड़ा आ चुका है। जो आत्मा से बंधी 148 कर्म प्रकृति को तोड़ रहा है, तर 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 148 कर्म प्रकृति को तोड़ रहा है। वो कैंची भेद विज्ञान की कैंची से 148 कर्म प्रकृति को काट रहा है। क्षीर नीर भिन्न भिन्न कर रहा है। क्षीर नीर भिन्न भिन्न कर रहा है। काट रहा है, काट रहा है। भेद ज्ञान सा बन भयो समरस निर्मल नीर, धोवे अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। भेद ज्ञान रूपी साबन से, उसके उपयोग से, समरस समता रूपी नीर से अपनी अंतरात्मा को धो रहे हैं और एक एक कर्म प्रकृति को उस हथौड़े से छोड़ते चले जा रहे हैं और अब वे अपने निज घर में प्रवेश कर रहे हैं। बाहर के शरीर के भी बंधन से मुक्त होकर अंतरंग बंधन से भी मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि बाहर की मुक्ति जरूरी है, शरीर बंधन की मुक्ति जरूरी है। पारिवारिक बंधन से हम अपने आप को, बाहर के बंधन से अपने आप को मुक्त करेंगे, तभी हम अंतरंग के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तभी हम 148 कर्म प्रकृति रूपी बंधन को खोल पाएंगे। अंधर की प्रभु भक्ति से अंधर के भी बंधन खुल रहे हैं। रत्नत्रय के असीम आकाश में अब उड़ रहे हैं। 148 कर्म बंधन टूट चुके और रत्नत्रय के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पल्ले में झूल कर उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। रत्नत्रय के आकाश में विहार चल रहा है, क्योंकि अब मात्र थोड़ी सी दूरी निज घर जाने की और वहां आकाश में भक्ति कर रहे हैं। अब तो चले अपने घर में, जहाँ सुख ही सुख मिल से, जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे। और अब रत्नत्रय के आकाश में गमन करते करते भावना भारा है, दुख खो कम खो, मेरे दुख का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो और मुझे समाधि मरण पूर्वक मरण होकर सिद्ध शिला की प्राप्ति हो। इस प्रकार की भावना के साथ भेद विज्ञान जगो जिनके घट, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिन चंदन। अब सभी लोग जिनेंद्र के लघुनंदन बन चुके, लघुनंदन बन चुके और कह रहे हैं, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिन चंदन। तेली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। सतस्वरूप सदा जिनके प्रगटो, सतस्वरूप सदा जिनके प्रगटो, अवदात मिठात्व निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचान, कर कर जोरी बनारसी नंदन। मिथ्यात्व त्याग कर दोनों कर कमलों से, कर कर जोरी बनारसी नंदन। कर कर जोरी आए वीएस नंदन। सभी ने कर जोड़कर कृष्णा नंदन बन चुके हैं। सभी लोग जिनेंद्र के लघुनंदन बन चुके हैं।
सभी लोग जिनेंद्र बनने की तैयारी में, थोड़ी सी दूरी मात्र और अब सिद्धशिला में विराजमान होने ही वाले हैं। आदि प्रभु की भक्ति सभी लोग कर रहे हैं और अब अंतरंग बहिरंग सभी बंधनों को खोलकर संसार बंधन से मुक्त, कारागृह के बंधन से मुक्त, शरीर रूपी कारागृह में जो आत्मा अनादि काल से बंधी थी अब वो भी मुक्त हो चुकी है। शरीर रूपी कारागृह को स्वीकार किया, इसलिए आज हम बंधन मुक्त हो चुके, हमारी आत्मा निर्बंध हो चुकी। मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ। इस प्रकार के भावों से अब सभी लोग सिद्धशिला में विराजमान हो चुके। जो 700 दिनों से गुहार लगा रहे थे आज वो पूरी हो चुकी। हमको भी भगवान ने सिद्धशिला में बुला लिया और हम भी सिद्धालय में विराजमान हो चुके। हम प्रतिदिन गुहार लगा रहे थे, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। अब हम सिद्धों के दरबार में आ पहुंचे हैं और अब हमें कोई भय नहीं, मैं निर्भय, आठवीं भय से मुक्त। अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं रे, जान लियो संसार जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं रे, भेद गिने संसार। अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं रे, भेद गिनो संसार, जान लियो संसार। मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ हृदय कमल पर बंधन मुद्रा में, दोनों हाथ धैर्य से दोनों हाथों की पंखड़ी खोलेंगे, कमल रूप उसे देंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, बंधन मुक्तो हम, कर्म बंधन मुक्तो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, ज्ञानो हम, ज्ञानो हम, शांतो हम, बंधन मुक्ति हम। शरीर बंधन से भी मुक्त, कर्म बंधन से भी मुक्त। मैं अभय, मैं निर्भय, मैं भय रहित, मैं भय से मुक्त, मैं भय रहित हो चुका, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर, सिद्ध प्रभु की एनर्जी आज्ञा चक्र से अंदर जा रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, सिद्ध स्वरूप की जय, सिद्धात्मा की जय, शुद्धात्मा की जय जय।
जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज दीदी ने इतना अच्छा ध्यान कराया, ध्यान क्या कराया, और जेल में भी हम हमारे आईवीएस सेंटर्स के सभी प्रतिभागियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जो भी बंधन से मुक्त प्राणी थे, उन सबको बंधन से मुक्त करवाने में किस तरह से भक्तांबर का दीदी ने यहाँ शिलान्यास करवा दिया। और सबसे पहले तो मैं विनय भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने एक साथ ही एक ही क्षण में सबको अलाउ कर दिया कि हाँ, हमारे सारे आईवीएस के सेंटर्स सभी जेलों में बंधन मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे और भक्तांबर का अनुष्ठान, पाठ, भक्ति, बीजाक्षर से मंत्रों की शक्ति, मंत्र, रिद्धि मंत्र सबों को बड़ी बड़ी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे और सभी को बंधन मुक्त करेंगे। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आईवीएस के सभी परिवार की तरफ से। उनका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और दूसरा, अर्चना दीदी ने तुरंत इस कार्य को अपनी बागडोर को संभाला है और सभी सेंटर हेड्स को एकत्रित करके इस तरह से उनको टाई अप किया है कि एक एक सेंटर सब जो है अपने जेलों में अपना अपना कार्यभार संभाल करके सबको बंधन मुक्त करें। इस मेडिटेशन की बहुत अच्छी खास बात थी ये कि ये कितनी भक्ति विभोर होकर के, भाव विभोर होकर के, और सभी को जेल के बंधन से, जेल में जो कैदी, निर्दोष कैदी थे, जिनका कोई दोष नहीं था, कर्म के हिसाब से उनको सजा मिल रही थी, और कर्म के हिसाब से सजा मिलते मिलते जो डिस्कशन था वो जेलर ने सुना, जेलर का किस तरह से भाव द्रवित हुआ, किस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ, और किस तरह से उन्होंने आईवीएस के हमारे डायरेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा, तो उन्होंने तुरंत ही इस पर एक्शन लिया। एक्शन लेकर के सारे हमारे हीलर्स, कोऑर्डिनेटर सब लोग जो है एकदम से जमा होकर के ये कार्य में जुट गए। तो ये कार्य बहुत अनूठा कार्य है, अनूठा अद्भुत कार्य है। जिस तरह से आचार्य विद्यासागर जी महाराज जेलों में प्रवचन दे करके और सबकी जेलियों की जेल में रहने वाले कैदियों की किस तरह से मुक्ति करते हैं, किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन करते हैं, उनको किस तरह से सुधार करके उनको किस तरह से सामान्य धारा से जोड़ते हैं अपने समाज की, इसी तरह से ये काम आज जो है आईवीएस के सभी हीलर्स और सबको सौंप दिया गया है। तो बहुत अच्छा अनूठा कार्य है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो ये इस कार्य के लिए मैं सभी का आभार प्रदर्शित करता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के अनूठे कार्य की पहल करनी ही चाहिए, भले ही वो ध्यान के माध्यम से हुई है, लेकिन वो प्रत्यक्ष में भी हम एक दिन करेंगे ही करेंगे। आज ध्यान के माध्यम से हुई है, कल निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम सभी करेंगे ये ऐसा कार्य। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबका आभार प्रदर्शन, धन्यवाद। थैंक यू अजीत जी, बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे। वो ध्यान में बनाते बनाते वो ऐसे विचार बन गए और एक अनूठी पहल सच में आज ध्यान के माध्यम से शुरू हुई है। इसको हम क्रियान्वित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हर जेल में भक्तांबर बजाना है, एक एक टेप रिकॉर्ड भेजने की कोशिश करेंगे। जैसे हॉस्पिटल में टेप रिकॉर्ड बज रहे हैं उस प्रकार भक्तांबर के जेल में भी बंदे और एक एक की आवाज नहीं आ रही शायद है। हाँ, तो बहुत सुंदर आज विचार ऐसे बन गए और वो सभी को अच्छे लगे होंगे ऐसी आशा कर रही हूँ। और हमारे निर्मला जी को बहुत देर से देख रही हूँ, इनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे और मेरे भी नहीं रुक रहे हैं आज, क्योंकि आज बहुत अनूठी पहल, बिल्कुल सोच से बहुत ऊपर की सोच आज गई है। एक अनूठी पहल कि भक्तांबर जेल में कैदियों के लिए होना चाहिए, एक अनूठी पहल। हाँ निर्मला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं तो आपको ये धन्यवाद देती हूँ कि पूर्व जन्म में हमने कुछ कर्म अच्छे किए होंगे जिससे आपका साथ मिल रहा है और कुछ पूर्व जन्म में कुछ तो किया होगा जो आप मुझे मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आज
आंसू नहीं रुक रहा है आज निर्मला जी के। आज वो भाव विभोर हो गई, बोल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रहे आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं निर्मला जी, बहुत ही सही हृदय से जो चीज निकल रही है उसमें वास्तव में बहुत अनूठा। दीदी मुझे एक बात और कहनी थी। मैंने आपके जो ये 48 ध्यान में से 24 ध्यान और अर्थ पूरे मैंने कर लिए, 24 ही किए अभी। तो मैं आपको भेजूं तो किस एड्रेस पे भेजूं? मैं एड्रेस दे दूंगी आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि ध्यान भेजना है तो एड्रेस दो, मैसेज कर दीजिए तो मैं एड्रेस दे दूंगी आपको। और मुझे एक आशीर्वाद और चाहिए, हम नए मकान में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो मुहूर्त कैसे क्या करना है ये भी मुझे चाहिए थोड़ी सी जानकारी। सबसे अच्छा तो महावीर जयंती का मुहूर्त तो सबसे बेस्ट है। नहीं, वो महावीर जयंती पे बहू का पीरियड है तो संभव नहीं। आगे फिर अक्षय तृतीया भी तो आ रही है ना, 11 मई का हमने किसी ने बताया, 11 मई। 11 मई तो स्थापना दिवस है आईवीएस का, बहुत अच्छा दिन चुने हो आपने। 11 मई तो स्थापना दिवस है आईवीएस का। तो 11 मई का सोचा है। तो दीदी पूरी मुझे अक्षय तृतीया होंगी ना उस समय, 11 मई को अक्षय तृतीया है क्या? अक्षय तृतीया भी तो आ रही है ना अभी, उस दिन तो मुहूर्त देखना ही नहीं पड़ता। 2 तारीख की है कि 11 की है? अक्षय तृतीया भी तो आ रही है। 11 मई को भी कर सकते, बहुत अच्छा दिन है। 11 मई को जिनके जन्म हुए, मैंने मेरे इर्द गिर्द में देखी हूँ, वो बहुत ज्ञानी ध्यानी है। 11 मई वाले। जिस दिन मैं मुहूर्त करूँ उस दिन मैं आपको लूंगी उस पे, अपने वीडियो कॉल पे। मुझे आशीर्वाद जरूर 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 ले लीजिए, जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुमन लता जी क्या बोल रहे हैं? जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र सभी को। आज दीदी जैसे ही आपने शुरू किया, मुझे लगा कि आज दीदी के मन के भाव जो है एकदम सामने आ गए हैं कि अब हम लोगों को जेलों में जाकर भी और कैदियों के लिए भी वर्क करना चाहिए। अजीत जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको एनालाइज किया है, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने दीदी, और आपकी सोच भी दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है, मतलब पहले से ही अच्छी है कहना चाहिए। और जैसा कि निर्मला जी ने कहा है, मैं भी कल यही सोच रही थी कि जीवन में परिवर्तन किस तरीके से हो गया मेरे, मैं समझती नहीं थी। पहले बचपन में मैं मंदिर नहीं जाती थी, मम्मी बोलती थी तो भी नहीं जाती थी, ना इतना धर्म करती थी, और अचानक से आपका साथ मिला और इतना ज्यादा धर्म के प्रति रुझान हुआ और उसका मुझे फल भी मिला। अभी जिस तरीके से मैं राजस्थान ट्रिप करके आई हूँ, कुंडलपुर के बाबा के दर्शन भी किए, रहली पाटन पटनागंज भी गई, सभी जगह दर्शन किए। पहले पॉसिबल नहीं होता था, कोई ना कोई अंतराय आ जाता था, बट अभी सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो ये आपकी भी कृपा है और भक्ताम्बर जी की भी कृपा है दीदी। आपका ध्यान करने के लिए जी दीदी। गुरु जी के दर्शन हो गए थे? नहीं दीदी, ढंग से नहीं हुआ है। जैसे ही मतलब हम लोग आगे की बढ़े, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उस दिन शायद उनकी मीटिंग चल रही थी। जो अभी कल मूर्ति को क्या कहते हैं वो किया है उन्होंने, स्थापित किया है, शायद उसके बारे में उस दिन मीटिंग चल रही थी। तो प्रॉपर वे में तो नहीं दर्शन हुआ, प्रतीक रूप में कह सकते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अच्छा, कभी कभी बिजी रहते तो नहीं हो पाता। हाँ, वही यही हो गया। फिर उन्होंने कहा 1 घंटे बाद अब दर्शन होगा। एक्चुअली क्या, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो वो 10-10 मिनट के लिए खोल रहे हैं। अच्छा, हाँ वही, और धूप भी बहुत है तो फिर, लेकिन कुंडलपुर के बहुत अच्छे दर्शन हो गए, जहाजपुर दर्शन हो गए, चांदखेड़ी दर्शन हो गए, मतलब काफी अच्छी ट्रिप रही। और ये सब आईवीएस का अधिवेशन नहीं होता तो मैं घर से भी नहीं निकलती और ना इतना दर्शन कर पाती। तो जी दीदी, चूलगिरी इतने दूर से आना, बॉम्बे दिल्ली से, और इतने सारे तीर्थ क्षेत्र करना बहुत बड़ी बात है एक बार में। जी दीदी, हम लोगों ने 2 दिन में कवर किया है। चूलगिरी, सांगानेर, पदम प्रभु, जहाजपुर, बिजौलिया, चौलेश्वर, पार्श्वनाथ, चांदखेड़ी, चमत्कार जी, सब जगह दर्शन बहुत और बहुत अच्छे से दर्शन। 2 दिन में इतना कवर किया आप लोगों ने? जी दीदी, बहुत बहुत
तभी हम लोग जो है 12-1 बजे के करीब महावीर जी पहुंच पाए थे। थोड़ा लेट इसी वजह से हो गए थे कि रात को हम लोग 3:30 बजे चमत्कार जी पहुंचे, वहां रुके, फिर सुबह जब दर्शन वगैरह करे तो थोड़ा लेट हो गए थे। इसलिए महावीर जी पहुंचने में उस दिन लेट हो गए थे फर्स्ट डे। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए दीदी। ये है मतलब अब तो घर में भी सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है आप जा रहे हो तो घूम रहे हो, कोई बात नहीं, अकेले जा तो रहे हो। तो सब आपकी कृपा है दीदी जी, भक्तम्बर जी की कृपा है। और ध्यान तो आज का बेमिसाल है। मैं तो पूरा स्टिफ हो जा रही हूँ दीदी, पता नहीं क्यों पूरी बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाती है, इतने गहरे ध्यान में चली जा रही हूँ। बहुत अच्छे से करते हो ना आप एकाग्र मन से। जी दीदी। तो आज मैं यहाँ से जाऊंगी और कल पहुंच जाऊंगी मुंबई। अच्छा हाँ दीदी। चलो अच्छा है। 48 नंबर घर से करोगे, आखिरी 48 नंबर अपने घर से करोगे। मोक्ष जी दीदी 48 नंबर अपने घर से करेंगे। जय दीदी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा करवाया। बहुत मेरे को तो एकदम मतलब इतनी डीप में चली गई थी कि मेरे को पता ही नहीं चला कि क्या होना है। मतलब जेल में कितना लोग कैदियों को मतलब मुक्ति मिली, मतलब बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू। बहुत बहुत अनुमोदना आपको, बहुत ही अच्छा। मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब ये ध्यान कोई भी आपका सेशन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है कि दीदी का सेशन है, चलो चलो करो। मधु जैन जयपुर। हाँ बोलो। चलिए बहुत सुंदर। अभी मेरा सेशन शुरू है। हाँ देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, कपड़ा आ चुका है भक्तांबर का। जिन्हें भी भक्तांबर कपड़े पे लिखना है वो अपना अपना नाम दे दे तो उन्हें उतना कपड़ा पहुंचा दिया जाएगा। वो भक्तांबर उस कपड़े पे आप लिख सकते हो, तो हम आपको कोरियर कर देंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ कपड़ा। ये देखिए 48,000 मीटर भक्तांबर वस्त्र। तो ये एक श्लोक एक कपड़े पे लिखने का अलग अलग प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों को कितना कितना कपड़ा चाहिए आप लोग हमें बता दो, तो हम अपने कपड़े भेज देंगे आप लोगों को। कितना कितना आपको चाहिए, कितने आप भक्तांबर लिखोगे, क्या करोगे वो कपड़े पे कैसे लिखने का, मतलब एक श्लोक अलग अलग लिखने का कैसे? 48 भक्तांबर, पूरा भक्तांबर वो 48 उसमें सब रेडी है। 48 खंड बने हुए हैं, 48 में 48 लिखना है। पेन वेन सब आपको उसमें सब मिलेगा, सब व्यवस्था है उसमें। कैसे लिखना, कौन सा लिखना, सारी व्यवस्था उसमें है। आपको मंगा लीजिए, वो किट पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए प्रतिक्रमण करते हैं। तो नाम हमारा भी लिख लीजिए दीदी। हाँ सब लोग हमें व्हाट्सएप करिए। एक नंबर हम दे देते हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। इसके लिए भी एक नंबर हम घोषित कर देते हैं, उस नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आप हमें वो पता चल जाएगा। एक नंबर हम दे देते हैं किसी का, क्योंकि हमारे नंबर में तो हमें पता ही नहीं चलता, इतने मैसेजेस आते हैं ना। ठीक है। एक दीपा जी आपको दे दूं क्या? दीपा प्रमोद जी का नंबर दे दूं क्या? दीपा प्रमोद जी, इनका नंबर डाल दो इसमें, तो दीपा जी को काम ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो एक कोई ले लेंगे अपने साथ। चलिए दीपा प्रमोद जी अपना नंबर डाल दो, तो इनके नंबर पे
आप लोग लिख के भेजिए कितना चाहिए, वो मेरे पास आएगा। अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, कितना मीटर चाहिए, कितनी बार लिखना है, कितना चाहिए, ये सारी चीजें आप हमें लिख के भेजोगे, हम उस हिसाब से आपको भेजेंगे। 50 मीटर, कितने मीटर चाहिए, ठीक है। और कल इसकी जानकारी डिटेल में देते हैं आपको। फिर चलिए अपन प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तन्मोदना द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में मुझसे एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने दिया, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। भावना खाते हैं, हम जब भी देह विसर्जन करें, समाधि संलेखना पूर्वक ही देह विसर्जन हो। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर इस पर संलेखना रूपी कलश धारण कर ही करें। और भावना खाते हैं, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, गुरु चरणों से होते हुए जाएंगे, गुरु के पाद मूल से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम सोहम सोहम सोहम। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है, एंड करते हैं।